4 साल तो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। बताइए 4 साल का नौकरी करेंगे हम? बीजेपी नहीं आएगी, एकदम नहीं आएगी। तो आरएसएस की शाखाओं में कच्चा पहन पहन के ये थोड़ी प्रधानमंत्री बनता है। और धार्मिक पागलपन में लग रहा है, वो आदमी को देश नहीं देना चाहिए। असली पप्पू तो प्रधानमंत्री पद पे बैठा है। 5 साल के लिए सांसद या विधायक बन रहे हैं तो आपको पेंशन मिल रहा है। हम लोग को 4 साल करके नौकरी से हटा दिया जा रहा है। 100% बदलाव चाहते हैं। मुस्लिम का कर इलेक्शन में वोट लेते हैं और बाद में वादा करके कुछ नहीं पूरा करते हैं। राहुल गांधी का बनने के बाद सारा बीजेपी ला जेल जाएंगे। पहले नंबर तो मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? कौन बनेगा? राहुल बनेगा। बीजेपी तो कह रही है 10 साल बेमिसाल। कोई बेमिसाल नहीं। कर्ज देखो भाई, 52 से 57 हो चुकी है। मोदी के सामने तो खाली मशीन दिखाई दे रही है, जनता कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर उसका इतना दम है मोदी में, इतना जान है, इतना विश्वास है तो बेलक पे करा के देखो। 5 किलो अनाज दे रहा है, 1200 का गैस भर रहा है। एक बात बताइए, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से आएंगे, किसान 2000 रुपयों का अचार डालेगा? स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक पे और लोगों के दिल में क्या है, 24 में क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या इस बार जनता बदलाव चाहती है? जनता के मन में क्या है, हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रही है। सबसे पहला सवाल, 24 में बदलाव चाहते हैं फिर से मोदी? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, 100% बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों? अगर एक मिनट, अगर बदलाव नहीं होती है तो 2014 में 52% ये हमारी गई थी, जो हम कर्ज लिए थे 52%, अभी 57% हो गया। अगर यही अगला सरकार आ गई तो 57 से और 70 भी जा सकती है कर्ज के मामले में। और बाकी हर चीज़ के मामले में सरकार अगर आ गई तो इंडिया भले डिजिटल के नाम पर सब आदमी को धोखा दिया जा रहा है, लेकिन आदमी डिजिटल जैसे जैसे आदमी बढ़ा जा रहा है। बीजेपी तो कह रही है 10 साल बेमिसाल। कोई बेमिसाल नहीं। कर्ज देखो भाई, 52 से 57 हो चुकी है। अगली बार आई 70 आ जाएगी तो फिर करा कहाँ से? सब तो प्राइवेट हो ही गया है। अब कुछ दिन के बाद पता चला 2-4 बचा, वो भी प्राइवेट कर दे। बीजेपी कह रही है मोदी मतलब विकास। कोई मोदी नहीं। अगले बार आएगी तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस द्वारा चाह रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस चाह रहे। कांग्रेस सरकार में इतना बेरोजगार नहीं थे। 4 साल का अग्निवीर कर दिया। हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं, ये सब क्या किया? तो अग्निवीर 4 साल का वो पसंद नहीं है आपको? नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। 4 साल तो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। बताइए 4 साल का नौकरी करेंगे हम? क्या करें हम? तो बीजेपी कह रही है कि मजबूत करना है देश को। कैसे 4 साल में कैसे मजबूत होगा? कैसे मजबूत होगा? 1 साल तो उसका ट्रेनिंग में लगेगा बस, तो कैसे मजबूत होगा वो? 4 साल की नौकरी लिए, पैसा लीजिए, वापस आइए। कैसे वापस आइए? 4 साल के बाद क्या करेंगे हम? क्या करेंगे 4 साल के बाद? हम लोग क्या कह रहे हैं? 5 साल के लिए सांसद या विधायक बन रहे हैं तो आपको पेंशन मिल रहा है। हम लोग को 4 साल करके नौकरी से हटा दिया जा रहा है। ना पेंशन दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। तो 24 में फिर क्या चाहते हैं? हम लोग कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी को। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो राज्यों में जाते हैं, हार जाते हो चुनाव। कैसे? अब की बार ठीक से, अब की बार जीतेंगे। हारते कभी नहीं है, कभी नहीं हारते हैं वो, कभी नहीं। यार राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे। अरे वो सब झूठा आ रहा है, झूठा आ रहा है, सब झूठा आ रहा है। सब ईवीएम सब चोरी किया, सब इसी चोरी कर जीता है बीजेपी वाला। हाँ, हर में चोरी कर। बीजेपी कह रही है 10 साल बेमिसाल। नहीं, कोई मिसाल नहीं है। मुस्लिम का कर इलेक्शन में वोट लेते हैं और बाद में वादा करके कुछ नहीं पूरा करते हैं। बीजेपी वाला सारा झूठा है इसमें नेता। बीजेपी झूठी बात, झूठी है। बीजेपी कह रही है राष्ट्रवादी पार्टी है। नहीं, साफा झूठी बात है। लोकसभा का आपके चुनाव होगा तब बीजेपी से 2024 में पूछ लेना कि तू आपकी मशीन से तुम घोटाला करे हो। घोटालबाजी तो जीत किसका हुआ था? कांग्रेस के जीता हुआ था। हाँ, गिनती हो रहा था, कांग्रेस आगे चल रहा। हाँ, आप बताओगे टाइम पूरा हो गया, बहन के लॉन्च करने के टाइम पर बीजेपी आगे कैसे जीत गया? हाँ, तो कह रहे मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। आप सर के 80,000 रुपया दे के हुआ दबवाया था, तो यही लोग के कांग्रेस वाले का पता नहीं है। हाँ, यही पता नहीं है कि कैसे ये लोग बीजेपी ड्रामा खेला है कि हमारी नाम खाली जिताना, काम तो हम करबे करेंगे, नाम जिताना। हाँ, मशीन पकड़ाई है तब तो कि बीजेपी क्यों नहीं जवाब दे रहा है? 24 में क्या चाहते हैं फिर? 2000 में 24 में। अरे तो कांग्रेस के बनने वाला सरकार है कांग्रेस की सरकार। हाँ भाई, पेपर तो खाली मसान। प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? कौन बनेगा? राहुल बनेगा। राहुल गांधी का बनने के बाद सारा बीजेपी ला जेल जाएंगे। पहले नंबर तो मोदी जाएंगे, पहला नंबर मोदी जाएंगे। मोदी के बाद सब नीचे सब तो प्लेटों के चमचे हैं ना खाने वाले, सबका लाइन लग जाएगा। फिर तो देख जेल में जाएंगे। हाँ, जेल में जाएंगे। मौसमी प्रधानमंत्री। हाँ, अब दिल्ली में देखिए केजरीवाल के जेल में डालते थे, केजरीवाल जीत गया। अब केजरीवाल के जेल में डालने के लिए मौका इनको नहीं मिल रही है।
तो कांग्रेस पर पड़ गए हैं, हेलो ना। मतलब 24 में बदलाव होगा। बदलाव तो जरूर क्यों न, जनता सब कर रही है। बीजेपी कह रही मोदी के सामने कोई है ही नहीं। अरे मोदी के सामने कहाँ है? मोदी के सामने तो खाली मशीन दिखाई दे रही है, जनता कहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ, मोदी के सामने तो खाली गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं। मोदी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि कश्मीर के हम 300 धारा हटाए थे, तो फिर वहाँ गोलियां कैसे चल गया। मोदी जी चाहिए तो सवाल करना चाहिए आपके। थोड़ा समय लगेगा फिर। अरे क्या समय लगेगा? हाँ, बैठक हो रही है ना कांग्रेस के, फिर बैठक हो रही है तो मजबूत हो रही है ना, फिर मजबूत हो रही है। इनकी सवाल जवाब 2024 में बताएगा, और 2025 आएगा ना तो झाड़ू वाला जवाब देगा। 24 में 300 प्लस बार बीजेपी जा रही है। हाँ, बीजेपी तो अभी दूसरे नंबर पर है। हाँ, बीजेपी अभी दूसरे नंबर पर है। देखिए, इंडिया जीती थी हैदराबाद से, हाँ? इंडिया हैदराबाद से जीता था, तो मोदी क्या कहा कि हमारा तो आंखें पर पट्टी बना गया था, जनता जान के हराया है। हाँ, जनता जान के हराया है। इंडिया के बातों की बॉल जीता हुआ, अब तो भारत में मिला दिए। भारत में कहाँ से मिल गया? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये झूठ पर झूठ। एक मिनट, मोदी जी को मीडिया वाला बोल देना ब्लैक पेपर में है ना, वोट कराने के लिए। बैलेट पेपर में और ईवीएम से नहीं। ईवीएम से नहीं। अगर उसका इतना दम है मोदी में, इतना जान है, इतना विश्वास है, तो ब्लैक पेपर में करा के देखो, तो ईवीएम में तो भरोसा समझ नहीं है। जाएंगे। तो अगर आएगा ना बीजेपी दोबारा, तो जिंदगी भर बीजेपी का गुलाम बन जाएंगे। ईवीएम में भरोसा नहीं है। ईवीएम में हमारा वो कंप्यूटर है, वो कुछ भी कर सकता कंप्यूटर। कैसे अपना अकाउंट मोबाइल में। कह रहे राहुल गांधी में क्वालिटी नहीं नेता बनने की। राहुल गांधी के पीछे 50 को नेता तैयार है बनने वाले। किसका चेहरा नहीं है? बताइए, किसका चेहरा नहीं है? हाँ, चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा तो उसका पहले बताओ कि खाड़गे के चेहरा खड़ा कर देंगे। खाड़गे के चेहरा है कि नहीं है? मोदी के आगे बताओ कि हीरो है, हीरो। मोदी तो जीरो में है। हाँ, जीरो में है। दूसरी नंबर पर लालू है। लालू इतना पढ़ा लिखा कौन है? हम लोग का बिहार में अब की बार 2025 में पूरा राजद का सरकार चाहते हैं। हाँ, मोदी तो खाली राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इतना रोजगार हो गया है पूरा हिंदुस्तान में, तो मोदी बातों के सवाल क्यों न लेते हैं? हाँ, कि 15 लाख हम विदेशों में मोदी हो रहा है। विदेशों में तो मोदी तो होगा। सारा पैसा वाला गरीबानी सब तो उनके पास है। हाँ, तो मोदी तो गोदी में बैठाएंगे। हाँ, गोदी में बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे? उनके पास सब मशीन है। हाँ, अब इतना 3 लाख मशीन थी तो मशीन कहाँ गई? मोदी से पूछना चाहिए ना। हाँ, देश में पकौड़ा बना रहे हैं ना आप। आत्मनिर्भर बनिए। निर्भर के बनिए, निर्भर तो बना के देश के बिक दिए, देश के बना के बिक दिए, बेच दिए देश। हाँ, तो बेच नहीं दिए। बताओ कि बेरोजगारी तो बना दिए, महंगाई कर दिए। एगो महंगाई के मुद्दा ने हटा पाया मोदी जी, तब बताओ कि बेरोजगारी पर कैसे आप जवाब करेंगे? हाँ, लाल किला के देखिए, बनल बनावल पर राज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम देश में यह कर दिया, क्या कर दिए? फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं। तो कहाँ दे रहे हैं? 80 रुपए टिकट हो गया। दिल्ली में 5 किलो राशन मिल रहा है 80 करोड़ जनता को। 5 किलो राशन दे दिए, 5 किलो राशन दे दिए, तो राशन से पेट भर गया। पेट भर 5 किलो का राशन और 1200 का गैस लग रहा है। बताइए, 5 किलो अनाज दे रहा है और 1200 का गैस भर रहा है। एक फैमिली में 5 आदमी रहेगा, क्या होता है? नहीं चल पा रहा है। नहीं चल, कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? इलेक्शन आ रहा है, कहाँ चल रहा है? 5 किलो अनाज दे रहा है और 1200 का गैस भरना पड़ रहा है। सैलरी भी बढ़ गई है। तो कहाँ से बढ़ा है? नहीं बढ़ रही। कहाँ बढ़ा है? दाल इतना महंगा हो गया, मसाला इतना महंगा हो गया, और सैलरी कितना बढ़िया है। बीजेपी वाले कितने मिलते हैं? कह रहे चाहे कितनी महंगाई हो जाए फिर बीजेपी आएगी। बीजेपी नहीं आएगी, एकदम नहीं आएगी। तो 10,000, 12,000, 15,000। 15,000 में क्या हो जाएगा? 40 रुपए किलो टमाटर है। सुनो, 40 रुपए किलो आटा है, 200 रुपए किलो तेल है। 500 रुपए में एक टाइम का पेट भरता है। दोनों टाइम का खाओगे तो बस सुकून मिलता है। खा के ये भी नहीं पेट भर के खाएंगे। और बहुत बुरी हालत है, मतलब बच्चों को रेलवे की नौकरी बिल्कुल भी नहीं, एक भी देखिए। और पहले काफी नौकरियां निकलती थी, ITI करके बच्चे परेशान बैठे। कह रहे हैं युवा तो बीजेपी के साथ है। अब युवा क्या कहते हैं, जिसको धर्म अच्छा लगता है, सिर्फ धर्म से रोटी आ जाएगी, तो वो युवा मोदी जी के साथ है। जिसको लगता है रोटी पहले बननी चाहिए, फिर बक बाद में, मतलब धर्म बैठ के पूजा पाठ करो, जो भी अपना अपना है सब करो, लेकिन पहले तो पेट भर के ही तो कोई माइक पे बोलेगा। जब मैं खाना खा के हूँ तभी तो बोल पा रहा हूँ।
एनर्जी फूड से ही तो मिलेगी, धर्म से एनर्जी मिलती है, किसको मिलती है धर्म से एनर्जी? शांति के लिए शांति के लिए मंदिर बना दो, जैसे मस्जिद बना दो हिंदुस्तान में। तो बीजेपी कहती है 5 क्यों राशन मिल रहा है, खाइए आराम से। अरे राशन से क्या हो रहा है, राशन तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। भिखारियों की तरह मान रही है देश की जनता को ये। बारह में भुखमरी है हिंदुस्तान। ऐसे बीजेपी सिर्फ देश की जनता को कुत्ता समझती है, ऐसे समझती है कुत्ते को रोटी डालते हैं ना, डाल लो। राशन क्यों ले रहे हो आप, मेरे समझ आती, फ्री का क्यों चाहिए आपको? भाई हम तो पैसे से लेंगे और जायज रेट पे लेंगे, और फ्री का दिखा हमारी कोई हालत भी तो नहीं है ना फ्री का खाने की। इतना तो है कि हम रोटी पैसे लेके खा सकते हैं, मतलब इतना कमाते हैं। अरे गरीब जनता का ध्यान रखा जा रहा है। अरे कहाँ ध्यान, अब एक बात बताइए, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि से आएंगे, किसान 2000 रुपयों का अचार डालेगा? CBSE स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा बाप किसान है, तो कहाँ 4-5 हज़ार रुपये फीस जाती है एक महीने की, तो क्या 2000 क्या करेंगे 2000 का? 2000 में काम नहीं चल पा रहा है। अरे क्या काम चलेगा इतनी महंगाई, दिल्ली में तो 2000 कुछ भी नहीं है, 15-20 हज़ार भी ऐसे उड़ जाएंगे, मतलब वो उसके चांद पे बाल भी नहीं रहेंगे, पता भी नहीं चलता है। 500 रुपये में पेट भरता है, मैं एक दिन बाहर खाता हूँ तो 500 में भी नहीं भरता। तो मतलब 24 में क्या चाह रहे हैं फिर आप? 24 में हम तो ये चाह रहे हैं कि एक तो ये विपक्ष है ना कांग्रेस, ये इतना मजबूत नहीं है, देश की जनता को समझदारी से वोट देनी चाहिए, जैसे और भी पार्टियां हैं। हरदम देश में होता आया है कांग्रेस बीजेपी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना अपने तरीके से मुगल ही अंग्रेज थे, इसी प्रकार कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। इनके अलावा भी RLD पार्टी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी गठबंधन हुआ है, हुड्डा जी की पार्टी हरियाणा में, वहां से उठाइए, गठबंधन करिए। और बीजेपी भी तो गठबंधन करती है, कहीं कहीं तो ऐसा दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कांग्रेस एक मिलकर सरकार बना लेती हैं। तो ये पार्टियां जो बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। और पार्टियां आने की 24 में बदलाव चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं। BSP पार्टी है, बहुजन पार्टी, उसकी मायावती जी की पार्टी है, वो वगैरह शोषित समाज की बात करती है, फूलन देवी वगैरह की, उसके ऊपर लेके आओ और उनसे कहो भाई तुम कहाँ आओगे सत्ता में। तो मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबी मैंने करीब से देखी है, इसलिए मैं गरीबों के लिए। कभी तो 35 साल भीख मांग के खाते हैं, कभी 38 साल, कभी कितनी साल पता नहीं, भीख ही मांगते रह गए थे क्या? BA की डिग्री कहाँ से ले ली, कहाँ से पढ़ गए, कहाँ से जान गए, कहाँ से ये दुनिया प्रधानमंत्री, मतलब जंगलों में घूम घूम के, RSS की शाखाओं में कच्छा पहन के, ये थोड़ी प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री तो जब बनता है जब BA करे, MA करे, अच्छी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बने। DU से तो बड़े हैं, अरे DU से पढ़े, अटल बिहारी DU से पढ़ाई करी, मास्टर DU से। देखो नहीं, DU की फुल फॉर्म तो पता है, DU की फुल फॉर्म तो मैं IGNOU में पढ़ता हूँ, मेरे को दुनिया भर की चीजें पता है। हाँ, तो मतलब ये है, ऐसा बात नहीं है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ, जंगलों में घूम रहा है जो आदमी, कच्छे पहन रहा है RSS के और धार्मिक पागलपन में लग रहा है, वो आदमी को देश नहीं देना चाहिए। तपस्या की है हमने, क्या तपस्या की? अरे सुनो, तपस्या और सभ्यता दोनों अलग चीजें हैं। सभ्यता मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर आपको आना है तो सभ्यता, तपस्या किसी काम की है ही नहीं। किस काम की है भाई? BA करो, MA करो, BSc करो, जो भी डिग्रियां लो, डॉक्टरी करो, है भाई। और मतलब कुछ दिमाग है कि नहीं खामोखा, और इंजीनियर भी बन जाते हैं मोदी जी, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं, जनता को लगता है कि बिना देखे बोल रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो अमित शाह कहता है 2085 से काम कर रहा हूँ, बल्कि 1985 बोलना चाहिए। मुंह से निकल कैसे गया? राहुल के मुंह से निकल जाए एक तो उस पर लॉकडाउन में रील बनवा के चलवा दी, बिल्कुल असली पप्पू है। असली पप्पू तो प्रधानमंत्री पद पे बैठा है।